हरिओम। नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार अलंकार का अध्ययन कराया जा रहा है। इस अलंकार के अध्ययन क्रम में आज तृतीय भाग है। प्रथम भाग में अलंकार के सामान्य परिचय तथा वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण तथा तत्संबंधित प्रश्नों का अध्ययन। दूसरे भाग में श्लेषालंकार का लक्षण तथा तत्संबंधित प्रकार, उन 8 प्रकारों में जो 8 प्रकार हुए थे, उन 8 प्रकारों में वर्ण श्लेष तथा पद श्लेष का रोचक तथा विशिष्ट अध्ययन किए थे। पर आज के तीसरे भाग में पदश्लेष, वर्ण श्लेष के आगे लिंग श्लेष तथा वचन श्लेष और प्रकृति श्लेष का अध्ययन करेंगे। हम चाहते तो एक ही वीडियो में 8 जो प्रकार थे उन प्रकारों का उदाहरण देते हुए तत्संबंधी प्रश्न का अभ्यास करवा देते हैं, पर आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। अपने अध्ययन करने पड़ते हैं, फिर पढ़ाना पड़ता है। उसी तरह आपको भी अध्ययन और विषय भी करना है, इसलिए 4-5 भाग बने, पर अच्छा से भाग बने। आप देखें तो यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाए, ऐसा। तो आज के पाठ्य में तीसरे भाग में लिंग श्लेष, उसके साथ वचन श्लेष, यानी लिंग श्लेष वचन श्लेष का एक ही श्लोक में बतलाया गया है। उसके बाद भाषा श्लेष का अध्ययन करेंगे, फिर प्रकृति श्लेष का अध्ययन करेंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में आपका श्लेषालंकार का अध्ययन समाप्त हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि श्लेष किसे कहते हैं। एक ही शब्दों में 2 अलग अलग अर्थों का चिपकना, मिलना, उसे श्लेष कहते हैं। एक शब्द में अलग अलग अर्थों का चिपकना, मिलना ही श्लेष कहलाता है। इससे पहले वाले जितने वीडियो बने हैं अलंकार के संबंधित, उनमें आप अध्ययन कर सकते हैं वहां से। अब यहाँ लिंग श्लेष तथा वचन श्लेष। लिंग श्लेष कहाँ होता है, वचन श्लेष कहाँ होता है, यह जानते हैं पहले, फिर श्लोक देखेंगे। श्लोक में जो ज़्यादा यानी भक्ति प्रभव विलोकन प्रेणी जो मोटा मोटा अक्षर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ आपको वचन श्लेष और लिंग श्लेष मिलते हैं। लिंग श्लेष कहाँ कहेंगे, यानी एक ही शब्द में अलग अलग लिंग का चिपकना ही लिंग श्लेष है। एक ही शब्द में अलग अलग लिंग का चिपकना ही लिंग श्लेष है। अलग अलग वचन का चिपकना ही वचन श्लेष है। एक ही शब्द में अलग अलग वचन होना ही वचन श्लेष है। अब देखते हैं कि कहाँ वचन श्लेष है, कहाँ लिंग श्लेष है। अब यहाँ लिंग श्लेष तथा वचन श्लेष का उदाहरण दे रहे हैं। भक्ति प्रविलोकन प्रणयिनी नीलोत्पल स्पर्धिनी ध्यानालंबनतां समाधि निरतैर नीते हित प्राप्तये रावणयस्य महानिधि रसिकतां लक्ष्मी दृशोस्तनवती ईशमाकं कुरुतां भवार्ति समनं नेत्रे तनुर्वाहरे। यहाँ अब देखते हैं कि कहाँ पर वचन श्लेष है, कहाँ पर लिंग श्लेष है।
हे हरे, हरि का विशेषण है। नेत्रे तनुर्वा युष्माकं भवार्तिशमनं कुरुताम। हरि का नेत्र अथवा तनु, तनु यानी मूर्ति, हरि का नेत्र अथवा मूर्ति युष्माकं भव आर्ति शमनम कुरुताम, हम सभी का या तुम सभी का आर्ति शमनम भगवान हरि का नेत्र अथवा तनु करे। संसार रूपी जो आरती समनम है उसका हे भगवान आपका नेत्र या तनु मूर्ति युष्माकं कुरुताम, हम सभी का रक्षा करे, ऐसा अर्थ है। अब यहां से समझते हैं। भक्ति प्रभव विलोकन प्रणयिनी, इस पंक्ति में देखते हैं। पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ वचन श्लेष है, लिंग श्लेष है, फिर अर्थ देखेंगे। भक्ति प्रभव विलोकन प्रणयिनी, अब यहां प्रणयिनी जो है, पर यहां थोड़ा समझ, नेत्र जो है, नेत्र, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी, ऐसा रूप चलता है नपुंसक लिंग में। तनु जो है वह स्त्रीलिंग में। यहां विशेष्य तनु है और विशेष्य नेत्र है, और ये सब जो हैं, ये सब क्या है, विशेषण है। यानी नेत्र में द्विवचन है तो विशेषण भी सभी द्विवचन होंगे। तनु, तनु अर्थात मूर्ति में एक वचन है स्त्रीलिंग, तो जितने भी इसमें जो मोटा अक्षर जो है इन सभी में भी तनु एक वचन में भी विशेषण मिलेंगे। यानी सभी विशेषण एक वचन में भी है और द्विवचन में भी है। यहां नेत्रे, यहां स्त्रीलिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है। नेत्र जो है ये नपुंसक लिंग में है, तनुर जो है स्त्रीलिंग में है। तो सभी जितने विशेषण है उसमें स्त्रीलिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है। देखिए कवि का यहाँ काबलियत। अब कैसे है समझते हैं थोड़ा। भक्ति प्रभव विलोकन प्रणयिनी, यहां प्रणयिनी जो शब्द है, अगर हम नेत्र का विशेषण मानते हैं, नेत्र का, तो प्रणयी, प्रणयिनी, प्रणयिनी, वारी, वारिणी, वारिणी, ऐसा चलता है। तो नेत्र का अगर विशेषण माने तो यहाँ प्रणयिनी द्विवचन है। नेत्र में जैसे नेत्रे द्विवचन है, यहाँ प्रणयिनी भी द्विवचन है। प्रणयी, प्रणयिनी, प्रणयिनी, ऐसा चलेगा। तो यहाँ द्विवचन प्रणयिनी, प्रणयिनी ऐसा है। अगर यही तनु का स्त्रीलिंग में मानते हैं तो प्रणयिनी, प्रणयिनी होगा। एक वचन में तनु, तनुर जो है, तनु यानी मूर्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ प्रणयिनी भी एक वचन है, स्त्रीलिंग है। तो एक ही पद में, एक ही शब्द में स्त्रीलिंग मिल रहा है कि नहीं, नपुंसक लिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक ही शब्द में अलग अलग दो दो लिंग चिपका हुआ है, एक स्त्रीलिंग चिपका हुआ है, एक नपुंसक लिंग भी चिपका हुआ है। प्रणयी मानते हैं तो नेत्र के विशेषण हो जाएंगे। प्रणयिनी मानते हैं तो तनु के विशेषण स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। एक वचन है, तनु के विशेषण में, नेत्र के विशेषण में द्विवचन है। तो एक ही पद में वचन एक वचन है, द्विवचन है, अलग अलग वचन है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ
लिंग श्लेष वचन श्लेष हो गए। उसके बाद है नीलोत्पलस्पर्धिनी। यहां पहले नेत्र के समझते हैं, नेत्र के विशेषण में स्पर्धी, स्पर्धिनी, स्पर्धीनी। नीलोत्पल स्पर्धिनी यहां पर अगर नेत्र के विशेषण मानते हैं, यानी नेत्र नपुंसक लिंग में भी है और नेत्रे यहाँ द्विवचन है, तो यहाँ नीलोत्पल स्पर्धिनी जो है, नीलोत्पल स्पर्धिनी यहाँ स्पर्धी, स्पर्धिनी, स्पर्धीनी ऐसा नपुंसक लिंग में चलेगा। तो स्पर्धिनी यहाँ द्विवचन है कि नहीं? नेत्र का विशेषण है, नेत्र द्विवचन में है, तो स्पर्धिनी भी द्विवचन में है। अलिंग भी क्या है? नपुंसक लिंग है। उसका तनु का विशेषण देखते हैं। तनु का कैसा है? नीलोत्पल स्पर्धिनी, स्पर्धिनी, स्पर्धिन्यौ, स्पर्धिन्यः ऐसा स्त्रीलिंग में चलेगा। तो स्पर्धिनी एक वचन में बनेगा कि नहीं? तनु स्त्रीलिंग में है, एक वचन है। स्पर्धिनी भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो एक ही शब्द में स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, तो दो अलग अलग है कि नहीं लिंग? तो लिंग श्लेष है। एक ही स्पर्धिनी में एक वचन है और द्विवचन भी है। नेत्र के विशेषण में एक द्विवचन है और तनु के विशेषण में एक वचन है। तनु के विशेषण में एक वचन है और नेत्र के विशेषण में नेत्रे, तो स्पर्धिनी द्विवचन है। तो एक ही पद में, एक ही शब्द में दो वचन भिन्न भिन्न है कि नहीं? तो वचन श्लेष, लिंग श्लेष हो गए। उसके बाद है नीते हित प्राप्तये। यहां समझते हैं नीते हित प्राप्तये। नीते अगर नेत्र का विशेषण मानते हैं पहले, तो नेत्रे में, नेत्र तो नपुंसक लिंग है, यह बार बार कह रहा हूं। नेत्रे द्विवचन है, नीते भी द्विवचन, नीता, नीते, नीताहा। तो यह नीता जो होगा ये तनु का विशेषण होगा, तनु का। पर यहां नीते जो है द्विवचन है। नेत्र में भी द्विवचन है, नीते में भी द्विवचन है। और इसको संधि हम करेंगे तो नीता इहित प्राप्त है। नीता ई आ जाएगा, इहित प्राप्त है। तो नीता जब आ जाएगा तो तनु का विशेषण बनेगा। तनु स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो नीता आएगा। नीता भी स्त्रीलिंग होगा, एक वचन होगा, तनु का विशेषण बन जाएगा। पर नीते जो होगा, नीते हित प्राप्त है, नीते नेत्र का विशेषण बनेगा, जो नेत्र द्विवचन में है, नपुंसक लिंग में है, तो नीते भी नपुंसक लिंग है, द्विवचन है। पर तनु का जब विशेषण बनेगा तो यहां संधि हो जाएगा, नीता इहित प्राप्तये। नीता स्त्रीलिंग, तनु का विशेषण, तनु स्त्रीलिंग है तो नीता भी स्त्रीलिंग है, तनु एक वचन है तो नीता भी एक वचन होगा। समझ गए? उसके बाद महानिधि। महानिधि रसिकताम। अब यहां पर र होने के कारण ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, इस सूत्र से यहां पर दीर्घ हो गया। दीर्घ होने के कारण एक वचन भी होगा और द्विवचन भी होगा। तो नेत्रे का विशेषण जब बनेगा तो एक वचन महानिधि हुआ। तनुर का, तनु अर्थात मूर्ति स्त्रीलिंग, एक वचन का विशेषण बनेगा तो महानिधि होगा। यानी यहां पर एक वचन भी होगा तनु के अर्थ में, नेत्रे के अर्थ में द्विवचन भी होगा। उसका तन्वती। तन्वती, और यहां तन्वती देखते हैं। तन्वती क्या है? यह अगर नपुंसक लिंग में नेत्रे के विशेषण में चलाते हैं, नेत्र के विशेषण मानते हैं, तो
तनवती, तनवन, तनवती, तनवंती, ऐसा चलेगा। तनवन, तनवती, तनवंती, ऐसा रूप चलता है। तो नेत्रे के अगर विशेषण मानते हैं, नेत्रे नपुंसक लिंग द्विवचन का विशेषण मानते हैं, तो यहाँ पर भी तनवती में भी नपुंसक लिंग है। तनवन, तनवती, तनवंती, तो यहाँ नपुंसक लिंग का द्विवचन है, यहाँ नेत्रे का विशेषण है। अगर यही नपुंसक लिंग का यहाँ क्या है, तनु, तनु अर्थात मूर्ति स्त्रीलिंग में है, यदि तनु का तनवती विशेषण मानते हैं तो तनवती, तनवत्यौ, तनवत्यः, तनवती, तनवत्यौ, तनवत्यः, ऐसा रूप चलता है स्त्रीलिंग में। तो यहाँ तनवती भी एक वचन है और स्त्रीलिंग है। यहाँ नपुंसक लिंग भी है, नपुंसक लिंग द्विवचन है, यहाँ स्त्रीलिंग एक वचन है। तो एक ही शब्द में दो अलग अलग लिंग है कि नहीं, दो अलग अलग वचन है कि नहीं, तो वहाँ वचन श्लेष है, लिंग श्लेष है। उसके बाद है कुरुताम। कुरुताम क्या है? अगर नेत्रे, नेत्रे नपुंसक लिंग द्विवचन मानते हैं तो परस्मै पदी में भी लोट लकार में कुरुताम बनता है द्विवचन में। परस्मै पदी के लोट लकार के द्विवचन में कुरुताम बनता है। तो नेत्रे द्विवचन में है तो कुरुताम भी द्विवचन में हो गया। अब यही तनु का देखे विशेषण कुरुताम, तो यहाँ आत्मनेपदी में तनु क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन है, तो कुरुताम आत्मनेपदी के लोट लकार के कुरुताम बनता है एक वचन में। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रथमेपदी का द्विवचन है, आत्मनेपदी का एक वचन है। प्रथमेपदी का द्विवचन जो नेत्रे का विशेषण बनता है, आत्मनेपदी जो तनु का विशेषण बनता है, यानी एक ही शब्द में दो अलग अलग है कि नहीं लिंग, वचन है कि नहीं, एक वचन है कहीं द्विवचन है, इसीलिए यहाँ क्या लिंग श्लेष है, इसलिए वचन श्लेष है। यह आप समझ गए होंगे। अब इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। भक्ति प्रभव विलोकन प्रणयिनी, भक्ति प्रभव, प्रभव अर्थात विनम्र, विलोकन अर्थात देखना, प्रणयिनी अर्थात प्रणय युक्त, जिसका भक्ति विनम्र होकर जिसका प्रणय युक्त हो गया है। भक्ति, अब देखिए कोई भक्ति करता है, आपको भक्ति में लीन है, तो वह भक्ति किसका विलोकन करके, नेत्र यानी भगवान का जो हरि का जो नेत्र है, अथवा हरि का तनु अथवा मूर्ति को देखकर जब भक्ति कोई करता है तो उसका भक्ति जो करता है उसका क्या है, स्वभाव विनम्र हो जाता है और प्रणय युक्त हो जाता है। अब क्या, नीलोत्पलस्पर्धिनी, और वह भक्ति नील कमल से स्पर्धा करने वाली हो जाती है, नील कमल से स्पर्धा करने वाली वह भक्ति हो जाती है। और क्या, ध्यानालंबनताम समाधि निरतई, समाधि निरतई ध्यानालंबनताम, और वह समाधि में निरत यानी लीन होते हुए किसका आश्रय, ध्यानालंबनताम अर्थात आप किसका आश्रय करते हैं, भगवान के नेत्र के अथवा भगवान के तनु यानी मूर्ति का आश्रय करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब समाधि में लीन होता है तो कोई किसी न किसी चीज का आश्रय करता ही है, बिना आश्रय का ध्यान या समाधि लेना मुश्किल हो जाता है। तो वह समाधि जब लेता है कोई व्यक्ति, वह समाधि लेता है तो क्या किस चीज का आश्रय करता है, तो यहाँ नेत्रे तनुर्वा, नेत्र भगवान के नेत्र अथवा तनु मूर्ति का आश्रय लेता है। निते हित प्राप्त, निता इहित प्राप्त, अपने इहित अर्थात
अपनी कामना के पूर्ति के लिए, अपने हित प्राप्त है, अपने हित के प्राप्ति के लिए समाधि में जो लीन भक्ति जो करने वाले सेवक हैं, वह किसका आश्रय लेते हैं? नेत्र अथवा भगवान के तनु, मूर्ति का आश्रय लेते हैं। और मूर्ति कैसी है? भगवान के नेत्र कैसे हैं? रावणस्य महानिधि रसिकताम लक्ष्मी दृशस्तन्वती। वह मूर्ति या नेत्र, भगवान की हरि के नेत्र जो है मूर्ति तनु, रावणस्य महानिधि, रावण अर्थात सुंदरता, यानी चमकता, जिसका रूप ही रावण्य है, ऐसी महानिधि को वह भक्ति जो करता है उसका आश्रय लेता है। रसिकताम लक्ष्मी दृशस्तन्वती, लक्ष्मी के नेत्र में तन्वती रसिकताम, जो रस जो है उनके लक्ष्मी के दोनों नेत्रों में विस्तार होता है। ऐसे हरि के तनु अथवा नेत्र युष्माकं भवार्ति समनम कुरुताम। ऐसे भगवान के मूर्ति अथवा नेत्र तुम सभी का या आप सभी का आरती समनम करे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भक्ति प्रभव विलोकन प्रेणी, इस शब्द में लिंग श्लेष वचन श्लेष है कि नहीं है? नीलोत्पलस्पर्धिनी, यहाँ पर भी लिंग श्लेष है, वचन श्लेष है। नीते हित प्राप्त है या नीता हित प्राप्त है, नीते हित प्राप्त है या नीता हित प्राप्त है, इस एक ही शब्द में दो अलग अलग वचन, दो अलग अलग लिंग है कि नहीं? तो लिंग श्लेष है, वचन श्लेष है। महानिधि, यहाँ पर भी वचन श्लेष और लिंग श्लेष है कि नहीं? दो अलग अलग लिंग है, दो अलग अलग वचन भी है। तन्वती, यहाँ पर भी इस पद में भी एक ही शब्द में नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, द्विवचन है, तो अलग अलग लिंग है, अलग अलग वचन भी है। तो यहाँ पर भी लिंग श्लेष है, वचन श्लेष है। कुरुताम, यहाँ पर भी आत्मनेपदी का एक वचन है, प्रथमेपदी का द्विवचन है लोट लकार के। तो यहाँ पर भी अलग अलग लिंग है, अलग अलग वचन है। तो यहाँ पर भी क्या है? लिंग श्लेष है, वचन श्लेष है। तो लिंग श्लेष वचन श्लेष का यह उदाहरण तथा कहाँ कहाँ लिंग श्लेष होते हैं, कहाँ कहाँ वचन श्लेष होते हैं, यह जाने। उसके बाद हमें लगता है कि आपको अच्छे से ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएंगे ही, विश्वास है। उसके बाद है भाषा श्लेष। यहाँ भाषा श्लेष पर ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि भाषा श्लेष जो है यानी एक ही शब्द में अलग अलग दो भाषाओं का चिपकना। अभी यह श्लोक जो है आर्या छंद में है, यह इस श्लोक में क्या है? एक प्रकृति भाषा है, प्राकृत भाषा है, एक प्राकृत भाषा है, दूसरा भाषा संस्कृत है। तो एक ही शब्द में महदे जो है, तो महदेशु, महदेशु ऐसा है। तो अलग अलग एक ही शब्द में प्राकृत भाषा है, एक ही शब्द में संस्कृत भाषा है। अलग अलग भाषाओं का चिपकना ही भाषा श्लेष है। तो यहाँ मुझे प्राकृतिक भाषा नहीं आती है, तो हम थोड़ा सा समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। महदे सुरसंधम्मे तमव समागमा हरने हर बहु शरणम तम चित्तमोहम अवसर उमे सहसा। महदे सुरसंधम्मे तमव समागमा हरने, तमव समासंग
मागमाहरण्य, ऐसा है। तो इसके समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ क्या है कि उमे माता पार्वती की स्तुति की गई है। यहाँ पर माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माता पार्वती, उमे इस संसार रूपी जो दुख है उसे आप आहरण कर लें। तो यहाँ पर एक ही शब्द में दो अलग अलग भाषा है, एक प्राकृत भाषा है, दूसरा संस्कृत भाषा है। तो जहाँ पर दो दो भाषा चिपका हुआ हो वहाँ पर भाषा श्लेष होते हैं। जैसे महादेशु रसम धम्मे तम अवसम आसंगम आगम आहरण्य, ऐसा है। तो इसको जब आप तोड़ेंगे यानी सभंग करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो एक संस्कृत भाषा प्राप्त होती है, दूसरा प्राकृत भाषा प्राप्त होती है। मुझे प्राकृत भाषा नहीं आती है, इसीलिए समझाने में असमर्थ हूँ। पर आप इतना समझ सकते हैं कि जहाँ एक ही शब्द में दो अलग अलग भाषा की चिपकना ही भाषा श्लेष होता है। यहाँ पर भी इस श्लोक में एक ही शब्द में प्राकृत भाषा है और दूसरा भाषा संस्कृत है, इसलिए यहाँ भाषा श्लेष है। यहाँ इतना समझते हैं कि यहाँ उमा की प्रार्थना की गई है, माँ पार्वती की स्तुति की गई है। उसके बाद है प्रकृति श्लेष। प्रकृति श्लेष किसे कहते हैं यह समझते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति धातु को प्रकृति कहा गया है। एक ही शब्द में दो अलग अलग प्रकृति को मिलना, चिपकना ही प्रकृति श्लेष है। जैसे हम समझते हैं श्लोक के माध्यम से, अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदि गेषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृतमित्राणां च नृपात्मजः। अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदि गेषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृतमित्राणां च नृपात्मजः। हम पहले यह जान लेते हैं कि प्रकृति श्लेष कहाँ है। ये जितने भी मोटा अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी में प्रकृति श्लेष है। अब वक्ष्यति एक वच धातु है, लिख देता हूं। वच परिभाषण है, एक है वह। और दोनों के लृट लकार में वक्ष्यति बनता है। वच परिभाषण धातु जो है उसमें भी वक्ष्यति बनता है, वह जो धातु है इसमें भी वक्ष्यति बनता है। तो एक ही शब्द में दो अलग अलग प्रकृति है कि नहीं। एक वच प्रकृति है, वच परिभाषण है, एक वह प्रकृति है। दो अलग है, दो अलग अलग धातु है कि नहीं एक ही शब्द में, इसलिए यहाँ प्रकृति श्लेष है। सामर्थ्यकृत, सामर्थ्यम करोतीति सामर्थ्यकृत, जो सामर्थ्य करता है यानी समर्थ जिसको करता है या सामर्थ्य जिसको देता है। और दूसरा क्या होगा, सामर्थ्यम कृंतति इति सामर्थ्यकृत, जो सामर्थ्य को काटता है। जब अर्थ समझेंगे श्लोक का तो मालूम चल जाएगा कि किसको काटना है यहाँ पर। यहाँ प्रकृति श्लेष क्या है कि एक कृति छेदन धातु है और एक करोति का अर्थ में है। तो एक ही शब्द में दो अलग अलग प्रकृति है कि नहीं। एक ही शब्द में दो अलग अलग प्रकृति का चिपकना ही प्रकृति श्लेष है। तो यहाँ पर भी सामर्थ्यम करोति इति सामर्थ्यकृत
सामर्थ्यम कृंतति सामर्थ्यकृत, दो अर्थ आ रहे हैं कि नहीं अलग अलग, इसलिए यहाँ पर भी प्रकृति श्लेष है। वक्षति इस शब्द में भी प्रकृति श्लेष है। अब अर्थ सामान्य अर्थ समझते हैं। अयम नृपात्मजः, अयम नृपात्मजः अर्थात राजा के सुपुत्र पुत्र। अयम नृपात्मजः राजा के पुत्र सर्वाणि शास्त्राणि हृदि वक्ष्यति, वह, यहाँ वह प्रापण्य धातु, फिर से लिख देता हूं, यहाँ वह धातु है। जब हृदय के साथ आप करेंगे तो सर्वाणि शास्त्राणि हृदय वक्ष्यति, यानी यह जो राजा के बेटा जो है सुपुत्र जो है, यह सभी शास्त्रों को हृदय में अवगहन करेगा, हृदय में, अपने हृदय में अवगहन करे, अपने हृदय में स्थापित करेगा। और क्या करेगा, वच धातु अब लगेगा, गेसु वक्ष्यति, गेसु अर्थात विद्वत्सु, यानी विद्वानों के सभा में वह बोलेगा। तो हृदय के जब करेंगे हृदय के अर्थ में, तो हृदय में अपने अवगहन करके गेसु विद्वानों के सभा में वह वचन, वच परिभाषण धातु से वक्ष्यति बोलेगा। तो यहां पर भी वक्ष्यति, एक वह धातु में भी वक्ष्यति बनता है, एक वच परिभाषण धातु में भी वक्ष्यति बनता है। लेट लकार में एक ही शब्द में, एक ही पद में दो अलग अलग धातु है कि नहीं, दो अलग अलग प्रकृति है कि नहीं, दो अलग अलग प्रकृति होने के कारण यहां प्रकृति श्लेष है। उसके बाद मित्राणाम अमित्राणाम सामर्थ्यकृत, यानी मित्र और अमित्र, मित्र और अमित्रों का सामर्थ्य करता है, यानी समर्थ देता है या सामर्थ्य कराता है। अब यहाँ दो अर्थ अलग आए। सामर्थ्यम करोतीति सामर्थ्यकृत, यानी मित्र जो है, अमित्र नहीं, जो मित्र हैं, यहाँ मित्राणाम यानी जो मित्र हैं, जो राजा के बेटा के जो मित्र हैं, उनको वह सामर्थ्य देता है। सामर्थ्यम करोतीति सामर्थ्यकृत, सामर्थ्य करता है। पर अमित्राणाम और अमित्रो यानी शत्रु जो हैं, उनका जो समर्थ है, उनका जो बल है, उन बलों को जो काटता है, सामर्थ्यम कृंतति सामर्थ्यकृत, कृति छेदन धातु से यहाँ अर्थ होता है कि सामर्थ्य, जो इनके शत्रु है, उन शत्रु के बल जो है, उन बलों को वो राजा के बेटा काटता है, काट देता है, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग प्रकृति होने के कारण प्रकृति श्लेष है यहाँ पर। तो हम समझ गए, सामान्य अर्थ समझे, कहाँ कहाँ प्रकृति श्लेष है ये भी समझे। अब इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें आगे का जो बचा हुआ है श्लेष के 8 प्रकार के, जो 8 प्रकार में जो बचे हुए हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।